हमारी, ये मैदान है हमारा, ये अरमान हमारे, ये हौसला हमारा, ये पहचान हमारी, ये साहस हमारा, ये जिद है हमारी, सारा जहां हमारा, उड़ने की ये हमारी, खुला आकाश हमारा, ये उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज फिर से खुला आकाश के इस मंच में। सीता की मर्यादा, मीरा का मान, रानी लक्ष्मीबाई का अद्भुत अभियान, इतिहास इन्हीं से है गढ़ा गया, हर युग में इनको ही पढ़ा गया। स्त्री, नारी यानी प्रकृति यानी सृष्टि, जिसमें सब कुछ समाहित है और इसीलिए स्त्री पर आधारित यह कार्यक्रम हम लेकर आते हैं स्पेशली वैसे गेस्ट को, वैसी स्त्रियों को जिन्होंने आकाश में उड़ान भरी और अपने उड़ने के साथ साथ औरों को भी पंख दिए परवाज़ करने के लिए, आसमान में उड़ने के लिए। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन साथ साथ ये भी बताऊं कि हमारे देश में कई महापुरुष हुए और उन लोगों ने स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ कहा, अपने विचार रखे। तो आइए प्रस्तुत है एक महापुरुष महात्मा गांधी के विचार, क्या कहा उन्होंने स्त्रियों के बारे में। स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं बल्कि सहधर्मिणी, अर्धांगिनी और मित्र है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। महात्मा गांधी। भारत में धर्म और संस्कृति को स्त्रियों ने ही टिकाकर रखा है। सांसारिक जीवन को स्त्रियां ही सुखमय बना सकती हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, विशेष रूप से हमारे जो स्टूडियो में आज गेस्ट हैं उनसे बातें करने के लिए हमारे साथ हैं अभिनेत्री अनुप्रिया जी। अनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और अनुप्रिया जी के बारे में बताऊं कि इन्होंने एनएसडी किया है और अभिनेत्री बनी हैं। इनके बारे में बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी प्रोफाइल इनकी आपके लिए। करिया रंग तो बहुत सुंदर होला। अच्छा, कैसे? अगर रात करिया न होखे तो चांद कबो अपन सुंदरता पर इतराई। अगर करिया न होखे काजल तो का कबो उ दुनिया के नजर से केहू के बचाई। करिया न होखे आँखी के पुतली तो का कबो करिया आँखी पर गीत लिखाई। परछाई जे कबो साथ न छोड़ेला उहो तो करिए ह। कौनो कौनो हीरा आ गुलाब के फूल, माई के सुंदर सड़ियो करिए ह। जेकरा पर रोज खाना बनेला उ कोयलो तक करिए ह। दुर्गा माई के सबसे शक्तिशाली रूप वो करिए ह। लोग उज्जर केस के करिया और करिया चेहरा के उज्जर काहे करे के चाहेला। तो हमारे साथ हैं अनुप्रिया जी, जिन्होंने एनएसडी से ग्रेजुएशन किया और इसके साथ ही इनकी एक भोजपुरी फिल्म आ चुकी है करियठी, एक पंजाबी फिल्म बहुत जल्दी आने वाली है जो रिलीज़ होने वाली है, और भी कई फिल्मों में आप काम कर रही हैं। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि शुरुआत कैसे हुई, मतलब सबसे पहले आपका बचपन कैसा और कहाँ बीता? मेरा नाम अनुप्रिया है, जैसा कि आपने बताया। मैं समस्तीपुर बिहार की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी जो हैं वो रेलवे एम्प्लॉय हैं। मेरी माँ जो है वो होम मेकर हैं। मेरे से छोटी दो बहनें हैं जो अपने अपने फील्ड में अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरा एक भाई है जो क्रिकेटर है और साथ में पढ़ाई भी कर रहा है। और मेरा जो बचपन रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। तो मेरी जो शुरुआती पढ़ाई है, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन लाइक इंग्लिश ऑनर्स। सो वो मेरा समस्तीपुर से ही हुआ है। देन पटना AN कॉलेज में आई मूव्ड फॉर MA इंग्लिश। ओके। वहाँ आने के बाद आई केम टू नो कि थिएटर
जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है। अच्छा। क्योंकि मेरा जो रुझान है वो म्यूज़िक की तरफ रहा है बचपन से, क्योंकि जन्म के साथ ही मेरे घर में साईं बाबा का भजन कीर्तन और गाने को लेके, क्योंकि मेरे फादर जी रेलवे एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे क्लब होता है। हाँ। तो क्लब में हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। हाँ, तो वो एक्टिविटीज़ होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स में फंक्शंस होते हैं, तो उसमें मैं एज अ सिंगर परफॉर्म करती थी बहुत छोटे से। अच्छा। तो वो करते करते मेरे इंटरेस्ट आर्ट का म्यूज़िक के थ्रू शुरू हुआ मेरा, कि म्यूज़िक करते करते फिर। तो जब म्यूज़िक में इंटरेस्ट रहा तो आप गुनगुनाती भी होंगी? हाँ। कुछ हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। सो एक हिमाचल का एक पहाड़ी गाना है। अच्छा। हाँ, तो वो क्योंकि मुझे भाषाएं बहुत पसंद है, अलग अलग भाषाओं में गाना, तो वो मैं कोशिश करती हूँ। माहे नी मेरी शिमले दी राहे, चंबा कितनी दूर, माहे नी मेरी शिमले दी राहे, चंबा कितनी दूर, शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे है जाना ज़रूर है, चंबे है जाना ज़रूर। हम लोग तो सिर्फ एक्टिंग जानते थे लेकिन आप तो बहुत अच्छी सिंगर हैं, तो आप लाइक आप गायिका भी बन सकती थी, सिंगर बन सकती थी, फिर एक्टिंग को क्यों चुना? आप मेरे मन की बात करिए। एक्चुअली जो शुरुआत में मेरा जो एज सच कहूँ एक्टर बनना मेरा कहीं से कुछ भी ना मेरे जहन में, ना कहते ना कि एक एम्बिशन होता है कि मैं ये बनना चाहती हूँ या ये बनना चाहता हूँ, मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में कहीं से एक्टिंग जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ओहो। कहीं से भी नहीं। मुझे ये लगता था, क्योंकि इनिशियली आई वाज वेरी गुड इन स्टडी, तो 7th 8th तक आई वाज वेरी गुड, तो तब तक था कि चलो पढ़ाई से कुछ करना है। फिर पढ़ना आने के बाद थिएटर में जुड़ गई। हाँ, मतलब 8th के बाद म्यूजिक में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, तब लगा कि चलो सिंगर बनना है। फिर जैसे ही आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर पटना में, तब लगा कि ये है जो कर सकते। तो मेरा अचानक से सडन मेरी एंट्री हुई है थिएटर में। उससे पहले मेरा सिंगिंग तक था, क्योंकि पढ़ाई 8 तक बहुत अच्छा था, तो लगा था कि चलो ठीक है, बट पढ़ाई हटने के बाद लगा कि चलो सिंगर बन सकते, बट थिएटर में आने के बाद आई वुड स्टिक कि दिस इज समथिंग दैट आई विल, यही करना था, यही करना है, यही जो मुझे पता नहीं, आई विल स्टिक। नाइस। उसके बाद एनएसडी में गई आप? हाँ, तो मतलब 2 साल 2016 में मैं पटना आई थी एमए के लिए, फिर 16 से 18 मैं जम के, मतलब मैंने थिएटर किया जम के, और थिएटर मेरी जो है 18 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया एनएसडी के लिए। फिर मैं वहाँ चली गई और मेरा एमए कहीं छूट गया, एमए मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। अच्छा। क्योंकि मैं एनएसडी चली गई। चलो एक चीज़ कंप्लीट हुई, एनएसडी से ग्रेजुएशन हो गया और जो आप चाहती थी वो हो गया, ये बहुत फॉर्चुनेट है, क्योंकि कम लोगों के साथ ऐसा हो पाता है, बट अच्छी बात है। तो चलिए, आपकी एक्टिंग की जर्नी पर तो हमने बात की कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, आपके फ्यूचर प्लान्स पर भी बात करेंगे, पर हमारा एक सोच क्या है, एक थॉट जनरल, कि लड़की और फिल्म इंडस्ट्री मतलब आप हीरोइन ही बन सकती हैं, सिर्फ पर्दे पर आ सकती हैं। तो हमारे परिप्रेक्ष्य में, खासकर बिहार में जब हम बात करते हैं यहाँ, तो मुझे लगता है कई अलग अलग एस्पेक्ट भी हैं जहाँ लड़कियाँ अपना करियर ऑप्शन चुन सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग टू। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरे आजू बाजू जो मैंने अपनी इंडस्ट्री में देखा है, सबसे पहले तो हमारे बिहार के लिए यही है कि एक लड़की सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत ज़्यादा हुआ तो बीएड करवा दो, वो टीचर बन जाएगी, प्रोफेसर, हाँ टीचर प्रोफेसर बन जाएगी, वो बन जाएगी, और अभी थोड़ा और आगे बढ़े हैं तो पीओ, बैंक पीओ क्लर्क तक पहुँचे। बट ये जो प्रोफेशन मैंने चुना है, जहाँ मैं काम कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वहाँ जो पर्दे पे हम देखते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस को देखते हैं मेन स्ट्रीम पे, उसके अलावे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ फीमेल, एज एन आर्टिस्ट यू कैन ऑप्ट फॉर। अच्छा। जैसे आप एक बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन सकती हैं, राइट। अगर आपके पास बहुत अच्छी समझ है कपड़े की, रंग को लेके, फैब्रिक को लेके, तो आप एक बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन सकती हैं। जैसे निफ्ट आप करते हो ना, फैशन डिज़ाइनिंग करते हो कपड़े के लिए, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हो, वो आपके पास ऑप्शन है। आप लाइट्स को लेके काम कर सकते हो। और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में सिर्फ ये नहीं कि डिज़ाइनिंग करनी है, आपको पूरी सिचुएशन, मौसम, जो जगह है उसके हिसाब से, हाँ, और कैरेक्टर के हिसाब से वो कलर पैटर्न, कलर मूड, सीजन के अनुसार, सो वो तमाम चीज़ें, ये बाकायदा एक कोर्स है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे चले गए और आपने सीधे मने काम शुरू कर दिया। जैसे एक एक्टर तैयारी करता है अपनी,
वैसे ही कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की भी पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप लाइट्स के लिए काम कर सकते हो कि कौन से सिचुएशन में, कौन से सीन में कितनी लाइट्स चाहिए, डे है, नाइट है, शाम है। सो ये तो इसके लिए भी अलग कोर्स होते होंगे? Yes. लाइट की पूरी पढ़ाई होती है, लाइटिंग की। हाँ, जैसे हम NSD में ही जब मैं पढ़ रही थी, हमारे वहाँ पे कायदे से डिज़ाइन एंड डायरेक्शन एक कोर्स है। अच्छा। एक्टर्स, जैसे मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की, उसके अपार्ट एक डिज़ाइन एंड डायरेक्शन का भी कोर्स है। तो उसमें आपको लाइट्स, कॉस्ट्यूम, सेट, ये तमाम चीज़ें, डायरेक्शन, ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और अलग अलग कोर्स, जैसे FTI में भी कोर्स है तो वहाँ पे भी आप सीखते हो। जैसे निफ्ट हुआ, तो ऐसे बहुत अलग अलग जगह हैं जहाँ पे आप जाके पर्टिकुलरली इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो और इसमें अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं। एक फिल्म मेकिंग जो हम पर्दे पर देखते हैं, लगता है कि फिल्म देख ली। हाँ। बहुत मेहनत और बहुत सारा काम होता है, रिसर्च होता है, रेकी होती है। फिल्म का टॉपिक उठा, उसके बाद आपको जानना है कि इसको कहाँ और कैसे शूट करें, लोकेशन करने होते हैं। इसके अलावा तो इन चीज़ों के लिए कैसे तैयारी करनी पड़ती है? हाँ, इन सब के साथ मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगी, स्क्रिप्ट, जो कि नींव है ना। नींव है, बिल्कुल। क्या आप जो आप देख रहे हो पर्दे पे, जो फाइनली बन के आया है, उसका जो नींव है, उसका जो बेस है, दैट इज स्क्रिप्ट ना। स्क्रिप्ट क्या है, फिर उसके बाद हमारे आते हैं डायरेक्शन टीम, कास्टिंग टीम, जो अगर मैं पर्दे पे दिख रही हूँ उसके पीछे कास्टिंग डायरेक्टर है, उसने मुझे कास्ट किया है कि मैं इस रोल में फिट बैठती हूँ। तो कास्टिंग जो है, जो पूरी टीम होती है, वो है ऑप्शन, वो भी है स्क्रिप्ट के लिए है। इफ़ यू आर वेरी गुड इन राइटिंग, सो उसमें आप अपना करियर बना सकते हो। उसके बाद आप असिस्टेंट बन सकते हो, डायरेक्टर को असिस्ट कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें भी हैं। और मुझे लगता है पूरा एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है। हाँ। एक चीज़, हर चीज़ को अवेलेबल कराई जाए, उसका खाने पीने का इंतजाम है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है। हाँ। तो इन चीज़ों के लिए जब करना होता है, तो लाइक अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे किस तरह की तैयारी करनी होगी कि मुझे कोई एक चीज़ इसमें से चुनना है कि मुझे फिल्म पर्दे के पीछे इन लोगों के साथ मिलकर ये काम करना है। तो जैसे आपने बताया कॉस्ट्यूम के लिए या लाइटिंग के लिए एक पढ़ाई होती है, पर कोई असिस्ट करना चाहे प्रोडक्शन में, ओवरऑल मैनेजमेंट, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी करनी होगी, कोई भी अगर आगे जाना चाहे तो? जैसे अब ज़माना बहुत बदल गया, पहले जैसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ सीमित है। अभी हर कुछ आप आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, अलग अलग जगहों पे वर्कशॉप्स की जा रही हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे कोई अगर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहा है, ही और शी इज़ वेरी गुड इन दिस, सो वो ऑर्गेनाइज करता है वर्कशॉप, आप वहाँ पे जा सकते हो, यू कैन टेक पार्ट एंड उससे आप सीख सकते हो, उसके अनुभव से सीख सकते हो, आप प्रॉपर क्लास ले सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, अब तो हर कुछ है। सोशल मीडिया पे आप रीच आउट कर सकते हो अलग अलग लोगों को जो काम कर रहे हैं अलग अलग शहर में, अलग अलग प्रांत में, तो उन सारे लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए प्रॉपर, जैसे FTI में भी जो है, जैसे एक प्रॉपर कोर्स है, उसके अलावा भी शॉर्ट टर्म के लिए भी कोर्स आते हैं, वो आप पता कर सकते हो, उसमें जा सकते हो। तो वैसे बहुत सारे मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई और बहुत खुल के, बहुत लोगों को ये पता नहीं है, स्पेशली लड़कियों का हम बिहार में बात करें कि वो उनके दिमाग में है कि फिल्म इंडस्ट्री अगर कहीं जुड़ना है तो मतलब हीरोइन बनना है। पर नहीं, अभी अनुज ने इतनी सारी चीज़ें बताई। तो अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं, करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, तो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो ये शुरुआत, किसी भी चीज़ की शुरुआत, करियर की शुरुआत हम करते हैं तो हमें एक दिशा तो मिलती है, लेकिन स्ट्रगल इज़ अ मस्ट पार्ट। तो स्ट्रगल जो है, संघर्ष, वो हर फील्ड में, हर चीज़ के लिए करना होता है। आपको कितना संघर्ष करना पड़ा अपनी फील्ड में आने के लिए? स्ट्रगल, इट मेक्स अ मैन परफेक्ट, लाइक। अच्छा, राइट। स्ट्रगल जो है वो, अगर मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, उसके पीछे भी बहुत सारा स्ट्रगल है, संघर्ष होता है। सो सेम इस फील्ड में आने के लिए वही कि मेरे दिमाग में या मेरे खानदान में दूर दूर से कोई भी इस फील्ड में नहीं है। देयर इज नो वन, मतलब पुश्त का पुश्त भी नहीं है कोई भी। सब लोग मेरे यहाँ पे सब रेलवे एम्प्लॉय हैं, मैक्सिमम लोग। दादा, उनके सब लोग, मैक्सिमम लोग जो है वो रेलवे एम्प्लॉय हैं या बिजनेस कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। आर्ट में देयर इज नो वन, दूर दूर से। तो पहला तो संघर्ष यही था कि मेरे दिमाग में वो आना वही संघर्ष रहा है कि अगर वो आ भी गया, अब उसको मैं कैसे आगे बढ़ूँ लेके, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है, ख़ानदान में कोई नहीं है, प्लस मैं कहाँ से रीच आउट करूँ। समस्तीपुर जैसी जगह में उस वक्त कुछ नहीं है। जब मैं ग्रेजुएशन 2016 में, उस वक्त मेरे पास कुछ भी ऐसा कोई संसाधन कहीं से कुछ भी नहीं कि मैं पता करूँ कि मैं सिंगर भी बनने के लिए कि क्या करूँ। तो जब मैं यहाँ आई थी MA करने के लिए पटना,
तो उस वक्त जब मेरा 1 आध महीने ही हुए थे पढ़ाई को, मतलब एमए शुरू हुए, तो मेरी एक प्रोफेसर है अनुराधा सेन। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि थिएटर जैसी एक सब्जेक्ट है प्रॉपर। Okay. सिर्फ ऐसे भी मज़े मज़े के लिए नहीं है, तुम ये मत सोचना कि हाँ तुम जाके मज़े मज़े कर रहे हो, नहीं, प्रॉपर एक सब्जेक्ट है एंड पढ़ाई होती है इसकी। सो तुम एक परफॉर्मर हो, क्योंकि जब मेरा एडमिशन हुआ उसके 1 महीने बाद एक फंक्शन था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। हाँ, और प्रॉपर स्किल दिख जाता है, वो दिख जाता तो है उनको कि दिख आप में गया एंड potentiality शी वाज है। लाइक कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, हाँ। ये सब छोड़ो और तुम जाओ। अब उन्होंने बता तो दिया, बट उन्होंने बोला कि असली संघर्ष तुम्हारा अब शुरू होता है, कि मैंने तुमको सिर्फ गाइड किया है, अब तुम्हें उस रास्ते को चुनना है और उस रास्ते पे चलना है कि तुमको क्या करना है। एनएसडी जाने के लिए तुम क्या करोगी? एनएसडी तो पता चल गया कि अच्छा एक एनएसडी जैसी जगह है जहाँ से आप बहुत बड़े हस्ती बन जाते हो, पंकज त्रिपाठी जैसे बनते हो, नसीरुद्दीन शाह जैसे इंसान बन के निकलते हो। तो अब करना क्या है? तो मेरा वो संघर्ष कि अब करना क्या है, अब क्या करूँ, किससे गाइड लूँ, क्या करूँ? मैम ने तो बस बोल दिया जाओ एनएसडी के लिए तैयारी करो, अब कहाँ जाऊँ? फिर मैंने कहीं कहीं से लोगों से पता करके, फ़ोन पे, फेसबुक पे, मैं गूगल पे सर्च करूँ कि थिएटर में क्या है, कैसे है, क्या है। मतलब एक तरह से कहे तो कम्प्लीटली सेल्फ मेड, सब कुछ अपना मेरा खुद रास्ता का है। खुद चुनना, ढूंढना, There उस was पे बढ़ना। no one who was guiding me. बट एक क्वेश्चन वही है जो इस स्ट्रगल की हम बात कर रहे हैं, तो आपने कहा आपकी पूरी फैमिली में पुश्त दर पुश्त कहीं कोई नहीं था एक्टिंग एंड आर्ट में, तो क्या पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई किसी ने नहीं किया तो तुम क्यों करोगी? ऐसा होता है? मेरे पेरेंट्स, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव Okay. लाइक लवली पेरेंट्स। Nice. मेरे पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। हालांकि उनको मैंने बहुत देर से बताया कि मैं एमए नहीं कर रही हूँ। जब मैं पटना में थी तो उनको बहुत देर से मैंने डांटनी बताया कि माँ से थोड़ी सी पड़ी। माँ मेरी थोड़ा सा, मतलब वो घबरा गई थी बेसिकली हाँ, मेरे होता है प्रोफेशन को लेके कि क्या पता रोजी रोटी इसको। करेक्ट, अनसर्टेनिटी को हाँ, लेके actually, क्योंकि हम पेरेंट्स जिस चाहते हैं कि परिवेश बच्चे में सेटल हैं। हो जाएं, हाँ। एक फील्ड पकड़े, कुछ बन जाए, बन तो जाए। वो यहाँ से निश्चिंत हो जाते हैं हाँ, दिमाग से। बट तो वो ही था कि अब क्या होगा इसका, ये तो कुछ और चुन लिया और उसमें क्या, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा एमए करने के बाद ना पढ़ाई का है कि चलो पढ़ाई कर लोगे ना तो कुछ ना कुछ तुम रोजगार ढूंढ लोगी। राइट, ये क्या कर रही है, इसमें क्या होगा इसका, क्या ये तो होगा? अनसर्टेन है। बट मेरे फादर लकीली वो मतलब उनको कन्विंस कर पाए। मेरे फादर जो है वो मेरी मदर को कन्विंस कर पाए कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है, शी इज हार्ड वर्किंग एंड शी विल डू। अगर वो चुनी है तो उसको करने दो, अगर वो ठोकर भी खाएगी तो कोई बात नहीं, वो संभलेगी ना खुद से। सो जस्ट लेट हर डू, उसको खुद से करने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई अनुप्रिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, एक तो मतलब लड़कियों को लेकर के ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खास करके जब फिल्म इंडस्ट्री की बात होती है ना, तो पहले पेरेंट्स डर जाते हैं, बाप रे फिल्म में जाना है, बड़ी ख़राब जगह है। एक इम्प्रेशन बना हुआ है, बायस्ड हम लोग ये सोच करके। तो फिल्म इंडस्ट्री में जाना, जुड़ना, एनीवेज किसी भी उसमें रेस्पेक्ट में, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपका तो अनुभव रहा है लंबा, अभी काफ़ी सालों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ के, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ लड़कियों को लेके? बीइंग अ फीमेल, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर क्राफ्ट, जो आपने पढ़ा है। अगर आपने ट्रेनिंग ली है, हाँ, आपको कोई मुश्किल नहीं है। कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। इफ़ यू हैव बैगेज आपके कॉन्फिडेंस का, आपके क्राफ्ट का, आपकी पढ़ाई का, आपके ट्रेनिंग का, आप दुनिया के किसी भी कोने में अपने क्राफ्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और काम कर सकते हो। कुछ भी गलत गड़बड़ कुछ नहीं होता, आप बस कॉन्फिडेंट रहो अपने क्राफ्ट को लेके और अपने आप को लेके। सही बात, कुछ गलत नहीं होगा और कुछ नहीं होता। ये जो एक धारणा है ना, हाँ, कि लड़की हो पता नहीं एक्सप्लॉयटेशन होगा, हाँ, लड़की हो कैसे यही सर्वाइव डर करोगी। है जो लोग पेरेंट्स या फैमिली नहीं जाने देते हैं। बस ये डर बैठा है कि वो नाम ही है कि बॉलीवुड जाना, फिल्म इंडस्ट्री में जाना मतलब एक्सप्लॉयटेशन, कि पुरुषों का वहाँ पे ना मतलब राज्य है वैसा, वो उनकी मेजॉरिटी है, हाउ विल यू सर्वाइव देयर। There's nothing like that. वो उतनी ही माने इज्जत और उतना ही सम्मान, उतना ही रिस्पेक्ट, उतनी ही जगह उनको दी जाती है जितनी की अच्छा हमको। तो हम बराबर हैं, वो और हम। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पुरुष है तो वो हम पे धाक जमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। और वो रिस्पेक्ट करते हैं, पुरुष फीमेल को रिस्पेक्ट करते हैं। चीजें बदली भी है ना, सब कुछ बदली है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से। और कहें तो एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है ये, बहुत सकारात्मक बदलाव है। अब आते हैं आपकी फिल्म पर, जो करियट्टी फिल्म, करियट्टी नाम से ही हम लोग बात करते हैं, रेसिज्म पर है। सांवला रंग, लड़की है, सांवली है, तो क्या कहना चाहेंगी आप इस फिल्म के बारे में? सो फिल्म जैसे नाम से ही बहुत क्लियर है, हमारे बिहार यूपी में तो ज़्यादा ही अच्छे से फेमिलियर है इस शब्द से। करियट्टी इट्स अ स्लैंग बेसिकली, ये एक गाली है, जिस भी लड़की का रंग थोड़ा मध्यम और सांवला जिसको हम कहते हैं, तो वैसी लड़कियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमारे बिहार में बहुत
ख़राब बात ही है कि हमारे यहाँ ना गोरा और काला ही एग्जिस्ट करता है, सांवला जैसा कुछ बीच बीच वाला कहते हैं कि वो गेहुआ और जो कहते हैं ना वो कुछ नहीं है, काला है गोरा है, तो ऐसा ही है। तो वो फिल्म बेसिकली मैसेज है, एक संदेश, मैसेज है बेसिकली, हाँ, कि वो फिल्म जब आप पूरा देखेंगी शुरू से एंड तक, वो एक जर्नी है। वो जो रानी है उस फिल्म में, वो रानी रिप्रेजेंट करती है हमारे समाज की हजारों लाखों रानियां हैं हमारे आजू बाजू, आपके आजू बाजू, मेरे आजू बाजू, तमाम बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने रंग को लेके इंफीरियर फील करती हैं, उनको फील कराया जाता है। एक तो महिला हो, एक तो फीमेल हो, उसमें से भी तुम्हारा रंग कम है, तो लड़की ऊपर से लड़की हो, ऊपर से रंग तुम्हारा कम है, तुमको दिक्कत आएगी शादी में। हम भी बोलते ना रंग कम है, मतलब मैं आजू बाजू बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं कि रंग तुम्हारा कम है, तुमको करियर में भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि गोरी लड़कियों को प्रेफरेंस मिलेगा, हाउ विल यू सर्वाइव अगेन, शादी कैसे होगी, लड़कों को तो गोरी चाहिए, गोरी लड़कियां चाहिए, और गोरी लड़कियां हमारे आई डोंट नो ये क्या है, मतलब गोरी लड़कियां मतलब क्या है। ये पूरी फिल्म जो है बेसिकली वही मैसेज देती है कि पूरी जो फिल्म है वो उसकी जो प्रोटैगनिस्ट है रानी, उसके स्ट्रगल को दिखाया गया है, उसके जन्म से लेके उसके डेथ तक, उसकी मृत्यु तक का जो पूरा जर्नी है उसका जो स्ट्रगल है अपने लाइफ को लेके, सो वो तमाम चीज़ें हैं उसमें कि वो समाज में कैसे स्ट्रगल कर रही है अपना एग्जिस्टेंस बनाने के लिए। फिर वो उसकी शादी होती है जैसे तैसे, फिर शादी होने के बाद शी इज़ हैप्पी फाइनली कि आई गॉट समवन जो मेरे कलर को लेके बिल्कुल भी कोई टेंशन या किसी तरीके का भेदभाव फील नहीं कर रहा है। बट अगेन वही जो बनी बनाई, हाँ, कि बाहर कैसे लेके जाऊं, बीवी सांवली है। चलिए ये तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छा ये संदेश है फिल्म का। मैंने पूरी फिल्म देखी है तो मैं बहुत डिटेल बात कर सकती हूँ, लेकिन समय इतना नहीं है, समय हो चला है हमें कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने का। तो आप चलते चलते क्या अपनी ओर से संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, पूरी चीज़ों को, अभिनय, करियर, इन चीज़ों को लेकर के क्या कहना चाहेंगी? मेरी तरफ से यही है कि आप कॉन्फिडेंस में रहो बीइंग अ फीमेल, और ये स्पेशली उन मतलब फीमेल्स के लिए है जो ये समझती हैं कि हम सिर्फ करियर बहुत मेरा सीमित है कि मैं एक क्लर्क बन जाऊँ, पीओ बन जाऊँ, टीचर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ। इसके अलावे भी बहुत कुछ है जहाँ आप अपने पंख को फैला सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत निखर के आ सकते हो और अपना धक जमा सकते हो। क्या बात है, बहुत पॉजिटिव संदेश आपने दिया, मुझे लगता है बहुत लोगों के बहुत काम आएगा, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। अनुप्रिया जी, आपने बहुत कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दर्शकों, डेफिनेटली आपको ये शो पसंद आया होगा नहीं कहूँगी, और ऐसे ही अगली अंक में मुलाकात होगी अगली गेस्ट के साथ, एक ऐसी ही हस्ती के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा, और इसके पहले कहना चाहूँगी कि आपके राय, सुझाव, विचार बहुत महत्वपूर्ण है। हमें मेल करें हमारे ईमेल आईडी पर directorddkpatna@gmail.com। तो मेल करें और बने रहें हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।